हम देखेंगे इस वीडियो में भील के बारे में। तो भील को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। तो भील किसे कहते हैं? तो किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे भील कहते हैं। जैसे इसका परिभाषा हुआ, चलिए आप लोग लिखते रहिएगा। किसी पूर्णांक, लिखिए, किसी पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से भाग देने पर प्राप्त परिमेय संख्या को भिन्न कहते हैं। भिन्न कहते हैं जहां Q बराबर नहीं हो 0। ठीक है। जैसे बोल रहा है कि A में B से भाग देने पर, तो A में हम किससे भाग देंगे? B से। यानी A बटा B को हम क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। ठीक है। तो जो भी बटा में रहेगा उस सबको क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे में देख लीजिए 3/5, 2/7, 1/2, ऐसे करते करते मान लीजिए 80 से और बहुत ज्यादा हो सकता है। सब का सब क्या होगा? भिन्न होगा। ठीक है। भिन्न समझ में आ गया? हाँ, तो भिन्न को इंग्लिश में कहेंगे फ्रैक्शन। ठीक है। तो लिखा है किसी पूर्णांक A में पूर्णांक B से, यानी A में B से भाग देने पर प्राप्त परिमेय संख्या को भिन्न कहते हैं। यानी इस संख्या में ऊपर वाले में नीचे वाला से भाग जब देंगे तो जो प्राप्त होगा उसे कहेंगे भिन्न कहेंगे। ठीक है। चलिए देखिए, अब उसके बाद भिन्न के प्रकार। तो भिन्न के प्रकार, तो भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? तो भिन्न होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। तो भिन्न के प्रकार, तो भिन्न 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में समभिन्न, भेज दीजिए। पढ़ा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आप भेजिए ना। 2 नंबर में विषमभिन्न, 3 नंबर संयुक्त भिन्न, उसके बाद 4 नंबर में तुल्य या बराबर भिन्न, 5 नंबर व्युत्क्रम भिन्न, 6 नंबर समान हर वाले भिन्न, समान हर वाले भिन्न, 7 नंबर असमान हर वाले भिन्न, असमान हर वाले भिन्न, 8 नंबर
मिश्रित भिन्न। चलिए देखिए, तो भिन्न कितने प्रकार के होता है? 8 प्रकार के होता है। एक नंबर में लिखे हैं सम भिन्न, 2 नंबर में विषम भिन्न, 3 नंबर में संयुक्त भिन्न, 4 नंबर में तुल्य या बराबर भिन्न, 5 नंबर में व्युत्क्रम भिन्न, 6 नंबर में समान हर वाले भिन्न, 8 नंबर में असमान हर वाले भिन्न, 8 नंबर में मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न के प्रकार हम लोग देख लिए। अब इसको प्रत्येक को अलग अलग परिभाषा से हम लोग और उसके उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, याद तक रखिएगा। ठीक है, चलिए एक नंबर पे क्या था? सम भिन्न। हाँ, तो सम भिन्न किसे कहते हैं? देखिए, सम भिन्न, तो इसका परिभाषा हुआ जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है, हर से छोटा होता है, उसे सम भिन्न कहते हैं। सम भिन्न कहते हैं। इसे उचित भिन्न भी कहा जाता है। उचित भिन्न भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल में, तो परिभाषा देखिए क्या लिखा है, जिस भिन्न का अंत हर से क्या हो? छोटा, यानी हर क्या हो? बड़ा, अंश क्या हो? छोटा। तो अंश किसे कहते हैं? ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। जैसे में देखिए हम क्या लिख दिए? 1/2। देखिए अंश क्या है? अंश हर से छोटा है कि नहीं है? देखिए नीचे वाला 12 है, ऊपर वाला छोटा है। तो यानी ऐसे अगर दिखाई दे देगा तो सब क्या है? क्या है? सम भिन्न। सब क्या है? सम भिन्न। ठीक है, देखिए 1/2, 3/4, 5/6, 2/3, 5/7 आदि, माने और भी हो सकता है। इसमें देखिए तो नीचे वाला 12 है और ऊपर वाला छोटा है। देखिए 1/2 में 2 12 है, 1 छोटा है। 3/4 में 4 से 12, 4 12 है, 3 छोटा है। 5/6 में क्या है? 5 छोटा है, 6 12 है। यानी ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला 12 हो तो उससे कहेंगे कौन भिन्न? सम भिन्न। और सम भिन्न को ही क्या कहते हैं हम लोग? उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में जो अगर आ जाएगा कि उचित भिन्न किससे कहते हैं, तो सम भिन्न को हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। चलिए 2 नंबर वाले लिखिए। 2 नंबर में क्या था? विषम भिन्न। विषम भिन्न किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा लिखिए, जिस भिन्न का अंश उसके हर के बराबर या बड़ा हो,
उसे विषम भिन्न कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। जैसे में यानी बोल रहा है कि देखिए बराबर होगा तब भी, अब 12 होगा तब भी, सब किसे कह देंगे, विषम भिन्न कहेंगे। ठीक है, जैसे में 4/3, 15/8, 7/6, 9/7, 8/8, ओकरा बाद आगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, अंश 12 है और छोटा है, अंश 12 है और छोटा है, अंश 12 है और छोटा है। यहाँ देखिए दोनों क्या है, बराबर है। तो बराबर रहेगा तब भी या 12 होगा तब भी हम उसे क्या कहेंगे, विषम भिन्न कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद 3 नंबर में पढ़ते हैं। 3 नंबर में क्या था, संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हो जाएगा, जिस भिन्न में पूर्णांक तथा सम भिन्न दोनों सम्मिलित हो, सम भिन्न दोनों सम्मिलित हो, उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं, उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में देखिए, एक परिभाषा पढ़ लीजिए फिर से, जिस भिन्न में पूर्णांक तथा सम भिन्न दोनों सम्मिलित हो उसे संयुक्त भिन्न कहेंगे, यानी उसमें पूर्णांक वाला होना चाहिए। ठीक है, जैसे में 2 पूर्णांक 1/4, 3 पूर्णांक 2/5, 4 पूर्णांक 3/8, 8 पूर्णांक 1/9 आदि। सब क्या है, सब क्या है, संयुक्त भिन्न है। जो भी पूर्णांक में होगा वो सब क्या है, संयुक्त भिन्न है। ठीक है, चलिए इसको उतारिए तो आप लोग, हो गया। चलिए देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर में तुल्य या बराबर भिन्न। तो तुल्य या बराबर भिन्न किसे कहेंगे, चलिए इसको परिभाषा पहले लिख लेते हैं। तो लिखिए लो, ऐसे भिन्न जिसके मान बराबर हो, जिसके मान बराबर हो, तुल्य भिन्न कहलाते हैं या बराबर भिन्न कहलाते हैं। तुल्य भिन्न कहलाते हैं। जैसे में 2/3, 4/6, 8/12, 12/18 आदि। देखिए समझ लीजिए, तो तुल्य या बराबर भिन्न किससे करेंगे, तो वैसे भिन्न जिसके मान बराबर हो तुल्य भिन्न कहलाते हैं। देखिए सबका मान बराबर हो जाएगा, कैसे काट के देख लीजिए। तो क्या लिखा है, 2/3, इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, आई 3 बार में। देखिए तो इसका भी 2/3 आया। देखिए 4 से काट दीजिए, 4 गुना की 8 आई, 4 3 आई, इसका भी 2/3 आया। इसको काटिए 6 से, 6 दूना की 36, इसका भी कितना आया। देखिए सबका मान बराबर बराबर आया, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, बराबर भिन्न भी कहते हैं। समझ में आया। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं
5 नंबर पर व्युत्कर्ण भिन्न। व्युत्कर्ण भिन्न किसे कहते हैं? तो परिभाषा लिखिए, किसी भिन्न के अंश तथा हर को अंश तथा हर को आपस में बदल देने पर जो नया भिन्न प्राप्त होता है, नया भिन्न प्राप्त होता है, उसे व्युत्कर्ण भिन्न कहते हैं। व्युत्कर्ण भिन्न कहते हैं। जैसे में देखिए, अगर a बटा b को आपस में बदल देते हैं, यानी ऊपर वाला में a है, नीचे क्या है, भिन्न है, तो इसका व्युत्कर्ण क्या होगा? हाँ, तो व्युत्कर्ण होगा b चल जाएगा ऊपर, a चलेगा नीचे, बस हो गया। ठीक है। अगर देख लीजिए और परिभाषा देख लेते हैं। अगर 2/3 लिखे हैं, इसका व्युत्कर्ण पूछेंगे तो क्या लिखिएगा? क्या होगा? हाँ, 3 ऊपर और 2 नीचे। आया समझ? तो ऐसे भिन्न को क्या कहेंगे? व्युत्कर्ण भिन्न। कि अगर मान आपस में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, आपस में अदला बदली कर लेता है, तो ऐसे भिन्न को हम लोग कहेंगे व्युत्कर्ण भिन्न। ठीक है। चलिए, उसके बाद में 6 नंबर में है समान हर वाले भिन्न। समान हर वाले भिन्न। समान हर वाले भिन्न किसे कहेंगे? तो वैसे भिन्न जिनके हर समान हो, जिनके हर समान हो। समान हर वाले भिन्न कहलाते हैं। समान हर वाले भिन्न कहलाते हैं। चलिए, तो इसका देखते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल में देखते हैं इसका। देखिए, तो परिभाषा देख लेते हैं पहले। वैसे भी जिसके हर समान हो, यानी नीचे वाले समान होगा, बराबर होगा, तो वैसे भिन्न को कहेंगे क्या? समान हर वाले भिन्न। जैसे में इसका होगा एग्जाम्पल, 4/13, 5/13, 9/13, 20/13 आदि। देखिए, तो नीचे क्या है? हर क्या है? सबका बराबर है। इसमें भी 13 है, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13। ऊपर कुछ भी हो, नीचे अगर सबका बराबर है, तो इसे भिन्न को क्या कहेंगे? समान हर वाले भिन्न कहेंगे। ठीक है। चलिए, आप लोग लिख लीजिए इसको, मिटा दें। चलिए, उसके बाद हम लोग 7 नंबर देखेंगे। 6 नंबर हो गया है। चलिए, 7 नंबर में
क्या है? असमान हर वाले भिन्न, असमान हर वाले भिन्न। तो परिभाषा इसका हो जाएगा वैसे भिन्न जिनके हर क्या हो? असमान हो, असमान हो, उसे असमान भिन्न, असमान हर वाले भिन्न कहते हैं। जैसे में 3/5, 7/11, 8/13, 11/17 आदि। देखिए सबका हर क्या है? अलग अलग है। हर क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहेंगे? असमान हर वाले भिन्न। यानी नीचे अलग अलग होगा तो इसे कहेंगे असमान हर वाले, ठीक है। अगर नीचे सबका बराबर होगा तो इसे क्या कहेंगे? समान हर वाले भिन्न। चलिए इसके बाद हम लोग 8 नंबर देखते हैं, मिश्रित भिन्न। तो वैसे इसका परिभाषा वैसे भिन्न अंशतः जिनके अंश तथा हर दोनों भिन्न हो, दोनों भिन्न हो, उन्हें मिश्रित भिन्न कहते हैं। उन्हें मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे में देखिए 1/3 के बटा 5/7। देखिए क्या है? सब अलग अलग है, अंश और हर दोनों क्या है? अलग अलग है। 1/3 और 5/7 एक में है, अलग है। अब देखिए 2/7 इसका बटा ले दिए 3/4, ये भी क्या है? अलग अलग। तो इसे हम लोग ऐसे भिन्न को क्या कहेंगे? मिश्रित भिन्न कहेंगे, ठीक है। चलिए भिन्न के प्रकार को देख लिए, भिन्न की परिभाषा के देख लिए। तो हम लोग अगले वीडियो में इसके जोड़ घटाव गुणा भाग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए लो।